गुरु वंदना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि। भवानी शंकरौ वन्दे भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ श्रद्धा विश्वासरूपिणः याभ्यां विना न पश्यन्ति याभ्यां न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। सिद्धा शाश्वत। फिर से भवानी शंकरौ वन्दे भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ श्रद्धा विश्वासरूपिणः याभ्यां विना न पश्यन्ति याभ्यां सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। सिद्धाश्वरम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव
सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मम देव देव। सभी दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी अपने पवित्र नेत्रों को खोलें। पिछले कई दिनों से हम आप सभी लोग अष्टावक्र जी के दिव्य प्रवचनों का लाभ ले रहे हैं। केवल सुनते ही रहें तो कोई लाभ नहीं है। सुनने का भी एक नशा लोग बना लेते हैं, रोज नियम से सुनते हैं। अक्षर पढ़ लेने से कोई परमात्मा को नहीं पा सकता। जिसे पानी पानी कहने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी, भोजन भोजन कहने से भूख नहीं मिटती। भोजन करना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। तो ऐसे ही आत्मा का अनुभव न करके मैं दृष्टा साक्षी आत्मा, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा, ये तोता रटन कब तक करोगे? इससे क्या होगा? ये वर्णमाला के अक्षर ही तो है, चाहे सोहम हो कि शिवोहम कि ओम। वर्णमाला के अक्षरों को लिख देने से, पढ़ लेने से कल्याण का संबंध नहीं। हमें उस चैतन्य आत्मा में अपने मन को डुबाना चाहिए। उठते बैठते, खाते पीते, आते जाते, सोते जगते, मैं चैतन्य, मैं साक्षी, मैं दृष्टा, ये अंदर से हुक कलेजे में उठना चाहिए। जैसे किसी प्रेमी के लिए कलेजे में हुक उठती है, उसकी कैसे तड़फ अंदर से जगते, कब मिलेगा, कब मिलेगी, कब मिलेगा, कब मिलेगी। ऐसे ही अपने आत्मभाव में प्राण जुड़ जाना चाहिए। वो तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। दिन भर वही तेरी मेरी। थोड़ी देर बैठ गए, सुन के खा पी के सो गए, बात खत्म। फिर सुबह वही तेरी मेरी दिन भर चलता है। समय बहुत थोड़ा है, इसका भी कोई भरोसा नहीं। शायद तुम्हें अपना होगा भरोसा कि बाद में जाते जाते कर लेंगे, पर इस धोखे में मत रहना। कौन सी अंतिम श्वास हो जाएगी किसी को पता नहीं। इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। कई बार मरते मरते बचे, फिर भूल गए उस बात को। तो ये शरीर के साथ जो मैं भाव है, इसको निकालो। और जैसे मकान के प्रति मेरा भाव है, जिस तरह मकान से मेरे को अलग देखते हो,
अपने अपने मैं को अलग जानते हो मकान से, अपने घर के पाले हुए कुत्ते से जैसे मैं को अलग जानते हो, अपने घर की गाय या नौकर से अपने को जैसे अलग जानते हो, इसी तरह ये मैं जो कह रहा है बूढ़ा बूढ़ी, इससे भी अपने को अलग जानो। इसी तरह तो जानो कि तुम्हारा सत्संग हुआ, जीवन सफल हुआ। नहीं तो तोते को रटा दिया, हरे राम करेगा, राधे श्याम बोलो तो राधे श्याम बोलेगा, रट लेगा, अल्लाह अकबर भी कर लेगा। तुमने भी इसी तरह तोतों की तरह रट लिया, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। पर तुम्हारे अंतःकरण में क्या परिवर्तन आया, ये तो तोल कर देखो, ये तोल के देखो, खोल के देखो। क्या तुम्हारा क्रोध में कमी आई? क्या तुम्हारे काम में कमी आई? कि तुम्हारे मोह ममता में कमी आई? कि तुम्हारे बेटा बेटी पोता पोती है इनके ममता में कमी आई? किस बात में कमी आई? कैसे तुम कह रहे हो कि हम सत्संग कर रहे हैं? तो ये तुम्हें को पता लगेगा। नहीं तो जीवन तो इसका तो बर्बाद हो ही रहा है, तुम भी अपना बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा जीवन अगर आबाद होगा तो मेरा भी तुम्हारे पीछे पीछे गाड़ी पार हो जाएगी। तो तुम अपने पे दया करो और मुझ पर भी दया करो कि अब ये जो समय बचा है, पता नहीं कितने दिन रहना कहाँ, कब चल दे, कोई भरोसा नहीं। इसलिए जितना समय है हाथ में पूरा लगा दो। संसार तो तुम्हारे हाथ में कुछ आने वाला नहीं, चाहे मर जाओ सर पीट पीट के, ये सब यहीं रह जाने वाला है। जन्म के बाद जो तुमने यहाँ संग्रह किया है, जिसमें मेरा पना जोड़ दिया, वो यहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा की प्रॉपर्टी है, ये परमात्मा की संसार परमात्मा की संपत्ति है। इसमें से चुरा चुरा कर तुमने अपने नाम का ठप्पा लगवा लिया, पर अपने नाम का तो लेकर भी दिखा दो साथ में, फिर लेकर भी जाना तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा मकान, तुम्हारी जमीन, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा बेटी पोता पोती, फिर ले जाना अपने साथ में, जिनको मेरा 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 मेरी मेरी कर रहे हो, मेरे मेरे। जब ये साथ में जाना नहीं और इनके साथ तुम रहना चाहो तो रह भी नहीं सकते हो कि चलो तुम हमारे साथ नहीं जाते हो, अब हम यहीं रह जाते ना, तुम यहाँ रह भी नहीं सकोगे, न ले जा सकोगे इन सामग्री को, संबंधों को, और न इनके साथ तुम रह सकोगे। जितने दिन का तुम्हारा कार्ड बना है, कोटा है, बस उतना उपयोग करो, यहाँ से फिर निकाल दिए जाओगे। तो अष्टावक्र जी यही कह रहे कि हे राजन, केवल मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, यही अंदर से बस धुन लगी रहे। नाम जैसे तुम्हारा बिना पूछे अंदर चलता रहता है, जाति बिना पूछे चलती रहती है, पति तुम्हारा बिना पूछे आँखों में मन में समाया रहता है, पत्नी तो और भी कोई हो सकती है, लेकिन ये से इसे मन में रखते हैं। ऐसे अपने दृष्टा साक्षी आत्मभाव को मन में रखो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि बस तुम देह भाव को छोड़ दो और कुछ करना नहीं, परमात्मा को पाना नहीं, लाना नहीं, वो खोया नहीं, वो जहाँ का तहाँ विद्यमान है, तुम्हारे हृदय मंदिर में ही बैठा हुआ है। तो अष्टावक्र जी क्या कहते हैं, आगे की सुनो। चतुर्दश प्रकरण। प्रकृत्या शून्यचित्तः यः प्रमादात् भावभावनः निद्रितः बोधितः इव क्षीणसंसरणैः सह
12वें एवं 13वें प्रकरण में जनक जी ने आत्म अनुभूति का वर्णन किया, जो इस 14वें प्रकरण में अब मुक्ति का वर्णन करने जा रहे हैं। जनक जी कहते हैं, जो कोई स्वभाव से अर्थात प्रकृति से शून्य, चित्त विचार रहित, शांत मन वाला, चिंतन रहित व्यक्ति प्रारब्ध से प्राप्त विषयों को खेल समझकर अथवा विषयों को ग्रहण करने पर भी उसमें आसक्त नहीं होता, वह विषयों में खोया हुआ सा दिखने पर भी पूर्ण जागृत रहता है। फिर से बोलो। जनक जी कहते हैं, जो कोई स्वभाव से अर्थात प्रकृति से शून्य, चित्त विचार रहित, शांत मन वाला, चिंतन रहित व्यक्ति प्रारब्ध से प्राप्त विषयों को खेल समझकर अथवा विषयों को ग्रहण करने पर भी उसमें आसक्त नहीं होता, वह विषयों में खोया हुआ सा दिखने पर भी पूर्ण जागृत ही रहता है। जो ज्ञानी पुरुष है, लोगों की दृष्टि में लगता है कि ये विषयासक्त है, विषयों में फंसा हुआ है, भोगी है, पर वो तो अपने प्रारब्ध से जो कर्म का फल मिला है उसको भी दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, उदासीन भाव से ही ग्रहण करता है, उसमें आसक्त नहीं होता है। अज्ञानी लोगों को लगता है कि ये तो हमारी तरह आसक्त है, इसको क्या ज्ञान हुआ है। वह संसार से मुक्त ही है। जो ज्ञानी विचार शून्य हो गया है, विषय वासना से जो रहित हो गया है, ऐसे ज्ञानी को प्रारब्ध कर्म से जो स्थिति भोग प्राप्त होता है, वह उसे स्वीकार कर लेता है, तो वह कर्म उसे बंधन रूप नहीं होता है। इस तरह ज्ञानी द्वारा ग्राह्य इंद्रिय विषयों के बाह्य आचरण से वह अज्ञानियों की तरह आसक्त सा दिखाई पड़ता है, किंतु वह अंदर से अपने आत्म स्वरूप में पूरा जागृत रहता है। क्योंकि जैसे आप लोग, तुम्हारे घर कोई मेहमान आता है तो ऊपर से तो तुम उसको कितना श्रद्धा प्यार दिखाते हो, पर अंदर से उसी समय सोचते हो ये कहाँ की मुसीबत आ गई, ये कैसे घर से निकले, परेशान हो गए, बच्ची ने सब तोड़ फोड़ के क्या कर दिया। तो ये तुमको जैसे आता है कि बाहर कुछ और भीतर कुछ, ऐसे ही ज्ञानी भी यही करता है कि बाहर से तो संसारियों से वैसे ही बातचीत करता है और अंदर से बिल्कुल विरक्त रहता है, अंदर से उसके मन में कोई प्रेम, कोई आसक्ति नहीं रहती है। तो लोग क्या समझते हैं, अरे ये तो हमारी तरह ही अज्ञानी है, इसको कुछ ज्ञान हुआ नहीं। क्योंकि अखंड आत्मज्ञान द्वारा उसके लिए संसार सुख, विषय सुख रस्सी में भासने वाले सर्प की तरह असत हो चुका है। जैसे रस्सी का सांप रस्सी को व्यवहारिक सांप की तरह जहरीला नहीं बना सकता, क्योंकि वह भासमान सर्प असत है। जिस तरह रस्सी के जल जाने पर उसका आकार प्रकार ज्यों का त्यों बना दिखाई पड़ता है, परंतु वह किसी को बांधने के काम नहीं आ सकती। इसी तरह ज्ञानी ज्ञान अग्नि से संसार प्रपंच व्यवहार जली रस्सी की तरह निर्जीव हो जाते हैं। ज्ञानी के जीवन कर्म को बता रहे हैं। तुम क्यों परेशान हो, तुम उसको बार बार क्यों माइक को पकड़ती हो, क्या जरूरत है पर तुमको उसको, वो अपने आप सीधे कर लेगी। जीवन कैसा होता है, जैसे रस्सी को आप जला दीजिए तो जला देने के बाद में वो आपको वैसी ही ऐंठन वाली, बल वाली प्रतीत होगी, पर वो किसी को बांध नहीं सकती है।
ज्ञानी के कर्म भी इसी प्रकार होते हैं कि वो दिखाई पड़ते हैं कि ये आसक्त है, लेकिन वो उसको बांधते नहीं। जैसे कि रस्सी में सांप दिख जाता है अंधकार में, तो उस पर पैर रख जाने से वो डसता नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी के कर्म भी भासमान है, दिखने मात्र के वो होते नहीं है। वो सारे जगत की हत्या कर दे तब भी वो पाप को प्राप्त होता नहीं है। तो ज्ञानी के कर्म देखने मात्र के हैं। ज्ञानी का जीवन कैसा होता है? जैसे कमल पत्र। तो कमल पत्र पर पानी कभी चिपकता, टलमल टलमल ऐसे होता रहेगा, टुकड़े टुकड़े होकर बूंद बूंद। या पारे को देखा होगा, थर्मामीटर कभी टूट जाए, पारा नीचे गिर जाए तो एक एक दाने दाने कैसे अलग अलग हो जाते हैं। तो उसी तरह ज्ञानी के कर्म केवल दिखने मात्र के हैं, पर वो अलिप्त रहता है। इसी तरह सीप में चांदी, मरुस्थल में प्रतीत होने वाले जल एवं स्वप्न में प्राप्त धन का भंडार दर्शक की न तो निर्धनता दूर कर सकेगा न प्यास मिटा सकेगा। थोड़ा स्पीड कम करके पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह सीप में चांदी, मरुस्थल में प्रतीत होने वाला जल एवं स्वप्न में प्राप्त धन का भंडार दर्शक की न तो निर्धनता दूर कर सकेगा न प्यास मिटा सकेगा। बस ये संसार किस प्रकार का है, इस संबंध में दो तीन युक्तियाँ दिखाई जा रही है कि जैसे मरुस्थल का जल बहुत बड़ा दिखता है, कोई झरना झील, लेकिन वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, दिखता है। और इसी प्रकार वो जो सीप में चांदी दिखाई पड़ती है, वो किसी की दरिद्रता दूर नहीं कर सकती है। या स्वप्न में कोई खजाना मिल गया हो, खदान सोने की मिल गई हो, वो गरीबी दूर नहीं कर सकती है, बस दिखने मात्र की है। तो ज्ञानी के कर्म भी इसी प्रकार दिखने मात्र के, वो उसको बंधन रूप नहीं होते। इसी तरह ज्ञानी की जगत पदार्थों के प्रति असत बुद्धि होने से उसका संसार असार हो चुका है। क्या हो गया उसका? क्यों हो गया है? जगत के प्रति उसकी क्या बुद्धि हो गई है? असत बुद्धि हो गई कि जगत है ही नहीं, तीन काल में है ही नहीं, न पहले था, न अभी है, न आगे होगा। ऐसी उसकी बुद्धि हो गई है। इसलिए उसको कोई भी अब पदार्थ अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते हैं कि उसको भी किसी पदार्थ की वासना नहीं जग सकती है। इसीलिए वह व्यवहार काल में विषय भोगों में आसक्त जैसा दिखाई पड़ता है, किंतु भीतर से उसके मन में उन कल्पित पदार्थों के प्रति सुख बुद्धि की सर्वथा अभाव होता है। सुख बुद्धि का अभाव होता है, दिखता ही आसक्त है, पर उसके मन में उसके प्रति कोई सुख बुद्धि नहीं है, क्योंकि वो जान चुका है कि ये संसार मरुस्थल के जल की तरह है, ये प्यास नहीं मिटाएगा, ये सीप की चांदी की तरह है, ये कोई की गरीबी नहीं दूर करेगी, ये स्वप्न के धन की तरह है, यह किसी को करोड़पति नहीं बना सकेगा। तो उसका भी संसार के पदार्थों में सुख बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि वह अपने अतिरिक्त आत्मा के अतिरिक्त अन्य सत्ता को रस्सी पर भासने वाले सर्प की तरह कल्पित देखता है। तो किसी भी पदार्थ में उसकी आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि वो कल्पित, जैसे रस्सी में सर्प केवल कल्पना से दिख रहा, वो कोई डसने वाला नहीं है। ऐसे ही संसार के पदार्थ दिखते हैं, लोभायमान करते हैं, पर ज्ञानी उसमें सत्य और शुभ बुद्धि करके ललायित नहीं होता, उसको पाने की इच्छा नहीं करता।
जैसे अधिष्ठान रस्सी का बोध हो जाने से अध्यस्त सर्प का भय दूर हो जाता है, इसी तरह नाम रूप जगत के अधिष्ठान स्व आत्म स्वरूप का साक्षात्कार जिस ज्ञानी को मैं रूप में हो गया है, वह कल्पित अध्यस्त नाम आकारों के प्रति सत्य एवं सुख बुद्धि नहीं करता है। फिर से, जैसे अधिष्ठान रस्सी का बोध हो जाने से अध्यस्त सर्प का भय दूर हो जाता है, इसी तरह नाम रूप जगत के अधिष्ठान स्व आत्म स्वरूप का साक्षात्कार जिस ज्ञानी को मैं रूप में हो गया है, वह कल्पित अध्यस्त नाम आकारों के प्रति सत्य एवं सुख बुद्धि नहीं करता है। जिस ज्ञानी ने उपादान कारण का ज्ञान कर लिया, अधिष्ठान का ज्ञान कर लिया, अब उसको अध्यस्त जो नाम रूप वस्तुएं वो आकर्षित नहीं कर सकती है। जिसने एक स्वर्ण का विवेक कर लिया, फिर उसको अलग अलग आकार के जो अलंकार हैं उसमें उसकी कोई आसक्ति नहीं। वो जानता है सोना तो सोना है, चाहे चूड़ी हो कि चेन हो कि पायजब हो कि कुछ और हो, उसकी निष्ठा मूल धातु में होती है। तो ये नाम रूप जगत, चाहे कश्मीर हो कि तुम्हारा इंग्लैंड अमेरिका हो, ये हरिद्वार हो, उनका अंदर उसका मन ललचा नहीं पड़ता, क्योंकि सबका आधार अधिष्ठान तो एक परमात्मा ही है और वही सत्य है। तो नाम रूप से उसका मन हट जाता है। अब ये नहीं कि चलो बद्रीनाथ जाएं कि केदारनाथ जाएं कि वहाँ जाएं, उसको क्योंकि सब जगह वही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सब जगह वही मकान, सीमेंट के, कंक्रीट के, सभी जगह की सड़कें, सभी जगह दुकानें हैं, वही सामान कब तुम्हारे यहाँ भी मिलता है, वही जाके दिल्ली चौपाटी पे कि बॉम्बे में कनॉट प्लेस पे, सब जगह एक ही है। तो ज्ञानी के मन में आकर्षण नहीं होता। ये कहीं क्लास करने गया था तो वहाँ कहा, स्वामी जी आपको आज एक जगह ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? एक मकान, एक मंदिर 500 साल पुराना। ऐसा कहा, वो गाड़ी में बिठा रहा है मुझे लेकर जाने को। तो मैंने कहा कि ये 5000 साल पुराना है ये पहाड़। वो चुप हो गया, तो देख लिया वो 500 वर्ष की बात कर रहा। मैंने कहा ये 5000 वर्ष पुराना है, तो इनमें क्या है? महाराज जी वो 150 साल जिंदा रहा, वो 200 साल। अरे ये वृक्ष तो और भी ज़्यादा रह जाते हैं। तो इससे क्या मूल्य है? महत्व है कि क्या करता है, क्या उपयोग में आया है ये जीवन। इसलिए उसके मन में संसार के कल्पित पदार्थों के प्रति किसी प्रकार की राग द्वेषात्मक वृत्ति उत्पन्न नहीं होती है। किसके मन में? जिस व्यक्ति ने एक अधिष्ठान परमात्मा का ज्ञान कर लिया, अब उसका भिन्न भिन्न नाम रूपों में राग द्वेष नहीं हो सकता, क्योंकि उसने जान लिया कि सबका आधार तो एक ही सद्ब्रह्म है। अब किससे मैं राग करूं और द्वेष करूं? तो राग द्वेष की बुद्धि हट जाती है। आकार वाले पदार्थों को देख वृत्ति विषयाकार होती है। नेत्र, सम्मुख, घड़ा, गाय, हाथी, बालक, स्त्री जो होते हैं उसी आकार की वृत्ति होती है। फिर से पढ़ो। नेत्र, सम्मुख, घड़ा, गाय, हाथी, बालक, स्त्री जो होते हैं उसी आकार की वृत्ति होती है। तब उसका ज्ञान होता है कि यह क्या है, किंतु परमात्मा के सिवा यहाँ अन्य कुछ नहीं है। नेह नानास्ति किंचनम। तो परमात्मा निराकार होने से उस आत्मदर्शी की वृत्ति शांत हो जाती है, वह चिंतन रहित हो जाता है। इसलिए
वृत्ति शांत करने की चेष्टा हेतु इसे ध्यान समाधि साधन करने की भी जरूरत नहीं रहती है। ब्रह्माकार वृत्ति बनाने के लिए जो कहा जाता है वह तो देहाकार वृत्ति को नष्ट करने के लिए कहा जाता है। जैसे छोटे कांटे को निकालने हेतु बड़े कांटे को ग्रहण किया जाता है, जब पैर में चुभा कांटा निकल गया तब दोनों कांटों को फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे अंदर क्या कांटा लगा है और उसको किस कांटे से निकालना है ये समझना है। ये तो एक उदाहरण दिया कि हम बाहर कहीं जा रहे हैं जंगल में और पैर में कांटा चुभ गया, तो वो चुभा हुआ कांटा निकालने के लिए कोई और उससे बड़ा मजबूत कांटा ढूंढते हैं और उससे वो पहले वाला छोटा कांटा निकाल कर फेंक दिया और जिससे वो कांटा निकाला बड़े, उसको जेब में नहीं घुसा के रखेंगे, उसको भी फेंक देते हैं। तो ये जो कांटा था कि मैं स्त्री और मैं पुरुष हूँ, इस कांटे को निकालने के लिए तुम्हें ये कांटा दिया कि तुम जीव हो। तो जीव भाव के बड़े कांटे से तुमने मैं देह हूँ, स्त्री पुरुष हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हूँ, उड़िया बंगाली हूँ, पिता माता पति पत्नी हूँ, गोरा काला जवान बालक बूढ़ा, ये जो था छोटा छोटा कांटा, 50 तरह के कांटे तुमने लगा रखे हैं। डायरेक्टर हूँ, सेक्रेटरी हूँ, डॉक्टर हूँ, प्रोफेसर हूँ, कि सरपंच हूँ, कि मास्टर हूँ, कि इत्यादि। तो ये छोटे छोटे कांटों को निकालने के लिए एक बड़ा कांटा दे दिया कि मैं जीव हूँ। तो इसके अंदर ये सब छोटे छोटे कांटे शरीर भाव वाले निकल गए। फिर इसमें भी क्या हुआ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं दानी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं बद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ। ये कांटा घुस गया। तो इस कांटे को फिर निकालने के लिए इससे और बड़ा प्रबल कांटा दिया। कांटा ही है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अब छोटे कांटे को निकालने के लिए जो बड़ा कांटा लिया, दोनों को फेंक दिया। अब ये जीव कांटे को निकालने के लिए ब्रह्म का बड़ा कांटा लिया, तो इस ब्रह्म कांटे को घुसा के नहीं रहोगे, दोनों को फिर निकाल के फेंको, तब तुम्हारा शुद्ध स्वरूप होगा चैतन्य मात्र। तो हम इन कांटों में ही फिर ममता आसक्ति करके न बैठें। आगे इसी प्रकार